आरियतन किसी को मोटरसाइकिल दी कि भाई चलो आप ये चला लो, आरियतन कहते हैं इसको। वो बाहर लेकर गया, गन पॉइंट पे मोबाइल वो छीन ली मोटरसाइकिल। अब जिसने दी थी वो मुतालबा कर रहा है, क्या हुक्म शरा होगा? देखें, सबसे पहले इन चीज़ों के मसाइल सीखने चाहिए, इन सब की तारीफ़ात, इनकी वजाहत, इनके मसाइल आपके जहन में होने चाहिए ताकि उसके मुताबिक, उसके तकाज़े के मुताबिक आप अमल कर सकें। हम पहले सीखते नहीं, फिर हम शरीयत को नज़रअंदाज करके कहते हैं जो मैं फ़ैसला कर रहा हूँ वो होना चाहिए। तो हमें मालूम होना चाहिए कि अमानत का मफ़हूम क्या है, आरियत का क्या है, कर्ज़ का क्या है, इसी तरह मुदारबत है, शिरकत है, किराए पर चीज़ को लेना देना जिसको इजारा कहा जाता है, रहन क्या है, इनको जानें। ये माली मामलात को बहुत ज़रूरी है। अब याद रखें, जब आरियतन आप किसी को चीज़ देते हैं तो ये इसमें अमानत का ही मफ़हूम होता है। और अमानत का हुक्म ये है कि अगर आपने कोई चीज़ अमानतन रखी है और उसकी वैसी ही आपने हिफाजत की है जैसे अपनी चीज़ की आप हिफाजत करते हैं, और आपके क़स्दो इरादे और किसी भी कोताही के बग़ैर वो चीज़ ज़ाया हो जाए, तो अमीन पर कोई तावान नहीं होता। अब अगर सामने वाला लेता है तो वो गलत ले रहा है, बरोज़ क़यामत उसको हिसाब देना पड़ेगा। अब चूँकि आरियत के अंदर वही अमानत वाला मफ़हूम है, मोटरसाइकिल दी तो ये अमानत थी, अब वो चला रहा है आगे डाकू, तो अपनी भी उसकी छीन सकती थी, उसने तो कोई कोताही नहीं की, लिहाजा ये मांग नहीं सकता। बिल्कुल मांगेगा तो गुनाहगार होगा। ये पहले उसको मफ़हूम पता होना चाहिए था कि अमानत को अमानत अगर ज़ाया हो जाती है और कोताही नहीं होती तो आपका मांगना जायज़ नहीं है। अब अगर मांगेंगे और इसने दे भी दिया तो ये आपने नाहक किसी के से ज़बरदस्ती कोई चीज़ ली है, बरोज़ क़यामत उसका हिसाब देना होगा। हाँ, ये शख्स अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से वो नहीं मुतालबा कर रहा, तोहफ़तन गिफ्ट कुछ दे दे तो अलग बात है, लेकिन उसका बदले का क़स्द इरादा ना करे, क्योंकि वो बदला इस पर बनता ही नहीं है, तावान है ही नहीं, ठीक है ना, जुर्माना इस पर कोई आयद नहीं होता। तो ये उम्मीद है कि आप ये मसला समझ गए होंगे।